पिछले 7 सालों से बीजेपी के अंदर मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ बोलने की ताकत किसी में नहीं दिखाई दी। एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी साइड कर दिए गए, लेकिन किसी ने भी उनके पक्ष में बयान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही बीजेपी को राज्यों के चुनावों में हार मिलना शुरू हुई, पार्टी में बगावत के सुर भी तेजी से सुनाई देना शुरू हो गए। तो क्यों पार्टी के अंदर शुरू हुई बगावत, देखिए रिपोर्ट। हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही बीजेपी में बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में तो आज नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही बागी गुट अपनी अलग मीटिंग कर रहा था। दावा किया गया कि 35 विधायक पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाए जाने से खुश नहीं हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद है। ऐसे में कई विधायक तो इस्तीफा तक देने की बात कर रहे हैं। पार्टी के अंदर मतभेद सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से लेकर त्रिपुरा और मध्य प्रदेश तक जहां जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पार्टी विपक्ष में है, वहां भी पार्टी में कलह मची हुई है। इसकी एक वजह मोदी शाह का राज्यों में सीधा हस्तक्षेप माना जा रहा है। पार्टी की बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ चलने की रणनीति अब उस पर भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक गैर मराठा, हरियाणा में एक गैर जाट और झारखंड में गैर आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था, जिससे राज्य में गुटबाजी उभरी। साथ ही बाद में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी को हार भी मिली। हरियाणा में तो बीजेपी ने हारी बाजी दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर जीत में बदल दी। इन राज्यों में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के पीछे मोदी शाह की जोड़ी की रणनीति को ही माना गया। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठी कोरोना संक्रमण के दौरान, केंद्र सरकार की विफलता और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से मिली हार के बाद। इनमें सबसे पहला उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके को लेकर असंतुष्टि पैदा हुई है। इसके अलावा राजस्थान में वसुंधरा की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई गुट बन गए हैं, जिससे शिवराज के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विधायक लगातार बयान दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, जिसने बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। अब इस संकट से बचने के लिए बीजेपी क्या कदम उठाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लाइव की रिपोर्ट।